हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 डिपार्टमेंटल अकाउंट का। इस पे पहले डिस्कशन हो चुका है कि जो कंसोलिडेटेड एक्सपेंसेस होते हैं उसको हमें सूटेबल रेशियो में डिपार्टमेंट में एलोकेट करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जीपी रेट गिवन है 40% एंड 30%, और एक ब्रैकेट में पॉइंट भी गिवन है, कैलकुलेटेड विदाउट रेफरेंस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मीन जो हमें जीपी रेट गिवन है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बिना, विदाउट रेफरेंस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को शो नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो जीपी रेट का कैलकुलेशन हुआ है विदाउट क्लेमिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस, विदाउट टेकिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिए बिना जीपी रेट को कैलकुलेट किया गया है। तो हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करना होगा, हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे शो करना होगा एज पर गिवन इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन। फिर गिवन है ओपनिंग स्टॉक गिवन है, सेल्स की इन्फॉर्मेशन है, परचेज की इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट्स बनेगा जिसमें ओपनिंग स्टॉक 9000 शो हो जाएगा। डिपार्टमेंट के में ओपनिंग स्टॉक 8400 हो जाएगा। टू परचेजेस, डिपार्टमेंट जे में 27000 एंड डिपार्टमेंट के में 21600 शो कर देंगे। बाई सेल्स 42000 एंड 36000 डिपार्टमेंट के में। उसके बाद टू ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन हो जाएगा 40% ऑफ 42000 एंड इन द केस ऑफ डिपार्टमेंट के 30% ऑफ द 36000। प्रॉफिट कैलकुलेशन के बाद क्लोजिंग स्टॉक फाइंड किया जाएगा विच इज़ द बैलेंसिंग अमाउंट। बाई सेल्स आ गई 42000, टू ओपनिंग स्टॉक 9000, टू परचेजेस 27000। इसी तरह से डिपार्टमेंट के में इंफॉर्मेशन रख दी गई, टू ओपनिंग स्टॉक 8400, टू परचेजेस 21600 and by sales 36000. Then you have to calculate gross profit 40% of the 42000, which is 16800 in the case of department J, and then you have to calculate gross profit of department K 30% of the 36000, which is 10800. Then you have to calculate closing stock, which is the balancing amount 10800 and 4800. ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन था, वो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हो गया 16800, 10800। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया जाता है, बट इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया था कि जो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला गया है विदाउट चार्जिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट में हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को शो नहीं करना था। तो अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस शो कर दिया 5490 एंड 8520। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसोलिडेटेड गिवन था और उसकी वैल्यू थी 10800, और एक पॉइंट्स गिवन था कि 10800 का 1/6 पार्ट मीन्स 1800 इक्वल रेशियो में क्लासीफाई किया जाएगा, मीन्स 900 एंड 900 क्लासीफाई किया जाएगा। और जो रिमेनिंग एक्सपेंसेस हैं, सॉरी इसमें 5 डिपार्टमेंट है, तो 1800 को हम 5 डिवाइड बाई 5 करके कैलकुलेट कर लेंगे, और 16 के बाद जो 9000 डिफरेंस बच रहा है उसको सेल्स रेशियो में हमें क्लासीफाई करना है, जिसमें से दो डिपार्टमेंट की सेल्स आपके पास गिवन है 42000 एंड 36000, और जो फर्दर 3 डिपार्टमेंट की सेल्स है वो है 1,02,000। तो इसका रेशियो बना लिया जाएगा 42,000, 36,000 एंड 1,02,000। इसको रेशियो को सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा, और फिर जो डिपार्टमेंट जे और के से रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसको शो कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले 10800 का 1/6 पार्ट निकाला गया विच इज़ 1800, और इस 1800 को डिवाइड कर दिया जाएगा इक्वल रेशियो में। 5 डिपार्टमेंट है तो 5 डिपार्टमेंट में सब डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस हो गया 360। 10800 का 1/6 पार्ट लेस करने के बाद रिमेनिंग पार्ट बचा 9000, और इस 9000 को हमें सेल्स रेशियो में क्लासीफाई करना है। सेल्स रेशियो आ रहा है 42:36:102, और इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है 7:6:17। हमें दो डिपार्टमेंट का खाली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, तो 9000 का 7/30 2100, एंड के डिपार्टमेंट के लिए 9000 का 6/30 विच इज़ 1800। और जो 360 वैल्यू आ रही थी पहले, जो 1/6 पार्ट था वो पहले ही क्लासीफाई किया जा चुका था। 1800 टोटल एक्सपेंसेस था 5 डिपार्टमेंट का, जिसमें से एक डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस हुआ 360, तो 2100 प्लस 360 डिपार्टमेंट जे का एक्सपेंसेस हो गया 2460, और डिपार्टमेंट के का एक्सपेंसेस हो गया 1800
प्लस 360 2160। तो ये एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शो कर दिया गया। देन यू हैव टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट विच इज़ द बैलेंसिंग अमाउंट। 16,800 से 5490 एंड 2460 लेस कर दीजिए तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 8,850। इसी तरह डिपार्टमेंट के का प्रॉफिट फाइंड करने के लिए 10,800 माइनस 8520 माइनस 2160, देन नेट प्रॉफिट इज़ द 120। तो आई थिंक ये टॉपिक आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसके बाकी क्वेश्चंस भी करने की ट्राई करिए और अगर आंसर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।